पूरा घूम के चारों तरफ बनाया, चारों तरफ। राधे राधे दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों ये देखिए, मैं राधा रानी के बरसाने वाली के मंदिर में हूँ और बरसाने वाली माता के प्रसाद ये हार मुझे फूल का मिल गया है, तो इसको मैंने पहना है। पांडे जी को भी मिली एक फूल की माला, उन्होंने भी पहनी है। और देखिए आराम से मंदिर में माता रानी हमें बिठा ली हैं, बोली बैठो मेरे बच्चों कुछ देर बैठो। बिहारी जी के मंदिर में इस तरह से हम नहीं बैठ पाए थे क्योंकि इतना भीड़ था, जल्दीबाजी में दर्शन हुआ था। बट राधा रानी ने हमें यहाँ बिठा लिया, आराम से हम बैठे हैं, देख रहे हैं, दर्शन किया, भजन सुन रहे हैं। सब लोग यहाँ पे जो आए हैं सब भजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इसी तरह से मैं भी खूब नाची हूँ, खूब भजन गा गा के, ताली बजा के खुद से ही नाची हूँ। उसके बाद मुझे एक ग्रुप मिल गया जो राजस्थान से आए हुए थे, सारी राजपूती फैमिली थी। तो वो लोग सब लोग ढोलक और झाल मिजारा बजा के डांस कर रहे थे, तो उनको देख के मेरे से रहा नहीं गया और मैं भी डांस करने पहुँच गई। तो चलिए आली रे मोहे लागे वृंदावन को वृंदावन को आली रे मोहे लागे वृंदावन को आली रे मोहे लागे तो मेरी यूट्यूब फैमिली ये देखिए, यहाँ से राधे रानी का पूरा गांव दिखता है बरसाना।
तो ये मंदिर के बाहर की जो बालकनी कह लीजिए आप, पर बालकनी तो छोटी होती है, बहुत बड़ा आंगन टाइप का एरिया है, पूरा छत ही है। तो इस छत पर से पूरा बरसाना दिखता है आपको, पूरा गांव दिखेगा। इतना ऊंचाई पे ये मंदिर है पहाड़ी पे, तो इसलिए यहाँ से पूरा बरसाना गांव दिखता है। और आप देख सकते हैं बाहर ये मंदिर है, और मंदिर से हम लोग अंदर से बाहर निकल आए हैं और ये पूरा छत के एरिया पे आए हैं। और ये देखिए कितना अच्छा सुंदर मंदिर है, और अंदर भक्त सब दर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ बाहर आ गए हैं। और इस तरीके से अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे, नीचे जाएंगे। अब निकलेंगे, नंद महल के भी बंद होने का टाइम हो जाएगा, तो उधर भी हम लोग का दर्शन छूट जाएगा। इसलिए यहाँ से उठने का तो बिल्कुल मन नहीं करा था, ज़बरदस्ती उठाया है हम लोगों ने अपने आप को। राधा रानी से विदा मांगी है, क्षमा मांगा है। और अब नंद महल भी घूमने जाना था, इसलिए हम लोग निकले हैं। काफ़ी देर हमने यहाँ बैठे मंदिर में, खूब नाचे गाए, खूब भगवान की और राधा रानी की उसमें लीला में मगन थे। अब थोड़ा टाइम हो गया है कि अब निकले यहाँ से, तो मम्मी पापा भी अब चल रहे हैं, हम लोग भी सब निकल रहे हैं यहाँ से मंदिर से, अब निकास द्वार की तरफ चल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक छोटी सी रील भी बनाई थी, जो मैंने पोस्ट कर दी थी ऑलरेडी, आप लोगों ने देखी होगी शायद। राधा रानी का ही गाने पे, कौन सा गाना था, राधा रानी मेरी है मेरा है बरसाना करके सॉन्ग पे। तो आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा वो रील मेरी। तो यहाँ पे मैंने एक डांस भी किया, पांडे जी ने मेरा रील बनाया, और इतने लोगों के बीच में पहली बार मैंने डांस किया। देख रहे हैं आप, इतनी सारी भीड़ मुझे ही देखने लग गई थी कि क्या हो रहा है। तो मुझे मन था काफ़ी मेरे को कि मैं एक तो यहाँ पे राधा रानी के सामने डांस करूँगी, रील बनाऊँगी। तो एक ही बनाया मैंने, और मम्मी पापा भी थे तो थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था मुझे, फिर भी मैंने, मेरी खुशी थी। तो देखिए मैं ध्रुवी के साथ गई डांस करने। और अभी सीढ़ियों पे उतरते वक्त ये मेहंदी वाली मिल गई, बोलने लगी लगवा लो, बार बार कहने लगी। तो मैंने कहा चलो यार, इनका भी रोज़ी रोटी होता है, 10-20 रुपए की बात है, और इनको भी मिल जाएंगे और हमारी मेहंदी भी लग जाएगी। तो ध्रुवी ने दोनों हाथों में लगवाई, मैंने एक ही हाथ में लगवाई। आगे की तरफ में तो कुछ नहीं हुआ, पर पीछे की तरफ में लगाते ही ना मेरी स्किन में बहुत तेज़ जलन मचने लग गई, और मेरा स्किन को ये सूट नहीं किया। एकदम स्किन मेरी जल गई है यहाँ पे, मतलब एकदम जैसे अब पपड़ी सी उतरने लग गई है। अभी मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ इतने दिनों बाद, तो मेरे हाथों में एकदम पपड़ी उतर रही है, जैसे जली हुई पपड़ी उतरती है ना, उस तरीके से। तो इसमें केमिकल होता है, तो आपको अगर ना सूट करे तो आप लोग ना लगवाइएगा। और देखिए आगे की तरफ तो कुछ पता नहीं चला, पर पीछे की तरफ मेरी स्किन में बहुत तेज़ जलन मचने लग गई थी। सो यहाँ पर मैंने मेहंदी लगवाई एक हाथ में, और इन्होंने कृष्णा जी बना दिए हाथ में। तो ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप इसी हाथ से फिर और चीज़ें करते हो, खाना पीना खाते हो, जूठा कुठा लगता है। तो कृष्णा जी को नहीं प्रिंट करवाना चाहिए, वो मुझे बाद में ध्यान आया। तो कभी भी आप मेहंदी लगाएं तो कृष्णा जी का प्रिंट मत लगवाएं, ऐसी डिज़ाइन लगवा लें। तो चलिए यहाँ पे मेहंदी हमारी लग गई है। और फिर इसके बाद सीढ़ियों पे उतरते समय काफ़ी सारी बाज़ार लगे हुए थे, मतलब वहाँ की जो चीज़ें होती हैं, तुलसी की माला और ये मतलब नेकलेस वगैरह, बुक्स वगैरह, स्टॉल्स, बहुत सारी दुकानें जो लगती हैं, मेले टाइप जो लगे रहते हैं, वो सारा लगा हुआ था, वो हम लोग देख रहे हैं और कुछ कुछ चीज़ें खरीद रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से उतरते टाइम ना, मंदिर की सीढ़ियों से उतरते टाइम एक भैया थे, वो लड्डू गोपाल वगैरह की जो शॉप लगा के बेच रहे थे, उनके कपड़े, लड्डू गोपाल, राधा रानी। तो मैंने लड्डू गोपाल तो वृंदावन से ही ले लिए थे, आप लोग को पता ही है। तो मैंने क्या कहते हैं, राधा रानी के लिए उनसे पूछा कि राधा रानी कितने की है। तो उन्होंने बताया कि 4 नंबर में, नहीं सॉरी 3 नंबर में उन्होंने 450 की बताई। तो मैंने उनसे थोड़ा बार्गेनिंग किया कि मैंने, नहीं भैया थोड़ा कम करो। तो वो मेरे रेट पे नहीं आए, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, आप नहीं लगा रहे तो कोई बात नहीं, रहने दो। फिर मैं वहाँ से चली आई। तो फिर सीढ़ियों से उतर के जब मैं नीचे आई, तो नीचे एक और भैया के ऐसा ठेला लगा हुआ था, उन्होंने स्टॉल लगाई हुई थी। तो मैं वहाँ पे गई, और मुझे मतलब ऐसा ही मन में था नहीं कि लेना है, पर ऐसे पूछ रही थी मैं, पर राधा रानी को आना था मेरे घर, बिहारी जी आ रहे, तो भाई राधा रानी कैसे छूट सकती हैं। तो वहाँ पे गई और उन भैया को मैंने अपना रेट बोला ना, तो वो तुरंत ही मान गए। तो फिर मैंने कहा यार, राधा रानी जब आना ही चाहती है मेरे घर, तो मैं क्यों रोकूँ उन्हें, तो चलो ले आती हूँ। तो इसलिए मैं बिहारी जी को, राधा रानी को, दोनों को अपने घर ले आई हूँ, दोनों लोग को ले लिया मैंने वहीं से। तो ये देखिए कि मेरे जो बिहारी जी हैं वो वृंदावन से आए, क्योंकि वो वृंदावन में बसे हैं, और ये बरसाने वाली हैं, वो बरसाने की हैं, तो ये हमारे पास बरसाने से आई हैं। चाहती अगर मैं ख़रीदना चाहती तो मैं वृंदावन से ही राधा रानी को ले सकती थी, बट राधा रानी का मन में हमें था ही नहीं। हमने सोचा पहले लड्डू गोपाल की सेवा कर लें हम, और उनको ही अच्छे से सेवा कर लें, एक जन को ही संभाल लें, उसके बाद फिर कभी राधा रानी को ले आएंगे। बट राधा रानी को तो आना था, उनको तो अपने भक्तों के घर जाना ही था, तो खुद ही आ गई। एक जगह नहीं सौदा हुआ तो दूसरे जगह ही वो अपने आप ही चली आई कि नहीं, तुम्हारे रेट में ही मैं आऊँगी, पर मैं आऊँगी।
तो फिर मैंने दोनों लोग को ले लिया। वो सॉन्ग है ना, मुझे वो सॉन्ग मतलब मैंने स्टेटस लगाया था उसी दिन, तो मेरी बहन ने वो सॉन्ग लिख के भेजा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस चीज़ पे बहुत अच्छा बैठ रहा है कि मीरा जी का ये पद है कि मैंने लीनो रे गोविंद मोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, मैंने लीनो बजंता ढोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, कोई कहे सस्ता कोई कहे महंगा, मैंने लीनो रे मोल अनमोल मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल, मायरी मैंने लीनो गोविंद मोल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैंने कंठी माला पहन ली है। ये तुलसी की माला होती है, तुलसी की जो लकड़ी होती है ना, उसकी छोटी छोटी पर्ल बनाई जाती है मोती बना के, और उनको माला बनाई जाती है। तो हर वैष्णव को कंठी माला पहननी चाहिए, बट इसके कुछ नियम होते हैं, उसको नियम को भी आपको फॉलो करना होता है, तभी आप कंठी माला पहन सकते हो। तो मुझे मन में थोड़ा आ रहा था, मेरी भक्ति इतनी हो रही थी कि मुझे लग रहा था मुझे कंठी माला पहननी चाहिए। सो आपको इसमें हमेशा नहा धो के, हमेशा नियम से पूजा पाठ करके ही खाना पीना होता है, और आपको हमेशा मतलब बुरे आचरण से बचना होता है, झूठ कपट छल से बचना होता है। और यहाँ देखिए मैं राधा रानी का मोल भाव कर रही थी, तो क्या कहते हैं, यहाँ पे ना थोड़ा करना पड़ता है। कहते हैं कि भगवान जी के मोल भाव नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पे करना पड़ता है क्योंकि मेला है ना, ये लोग डबल ट्रिपल दाम रख के बोलते हैं, तो थोड़ा बार्गेनिंग करनी पड़ती है। हाँ, मैं क्या कह रही थी, कंठी माला, तो मुझे बहुत दिनों से मन था कंठी माला पहनने का, तो मैंने यहाँ ख़रीद के कंठी माला पहन ली है, और मम्मी जी ने भी ले ली है, कंठी माला पहन ली है। और एक द्रोही को भी पहना रही थी, पर मैंने मना कर दिया कि नहीं, छोटी है, वो नियम नहीं कर पाएगी, बच्ची है, बिना नहाए धोए भी खाएगी पिएगी, तो मम्मी आप उसके लिए मत लीजिए। और इसमें लहसुन प्याज भी अगर आप छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंठी माला पहन के लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, बट जिनका थोड़ा मतलब मुश्किल होता है, नहीं चल पाता है, तो धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए कि आप छोड़ दें। तो मेरे यहाँ तो ये है कि मैं सुबह के टाइम में मेरे लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, तो लहसुन प्याज मेरे घर में बंद है, नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं कंठी माला ले लेती हूँ और पहन लेती हूँ। तो यहाँ देखिए राधा रानी कितनी प्यारी प्यारी हैं, और उनकी इतनी प्यारी प्यारी ड्रेसेस, दोस्तों कृष्ण जी के, लड्डू गोपाल के इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस मिल रहे थे, लग रहा था कि पूरी शॉप ही खरीद लूँ, पर बजट भी देखना पड़ता है अपना। तो मतलब ये लोग बहुत महंगा भी लगा रहे थे, एक एक ड्रेस का 100 रुपीज़, 200 रुपीज़ ऐसे लगा रहे थे। तो एक एक ड्रेस तो मैंने ले ली थी यहाँ से कि पहनाने के लिए तुरंत में। फिर मैं जब दोबारा नंदगांव या गोकुल गई थी ना, तो फिर एक एक ड्रेस मैंने वहाँ से भी ले ली थी, वहाँ थोड़ी सस्ती पड़ी थी, वहाँ 50-50 की मिल गई थी, ये लोग ज़्यादा ही महंगी दे रहे थे, तो 100 रुपये की दे रहे थे एक एक ड्रेस। तो फिर मैंने दो जोड़ी दोनों लोगों के लिए ले ली थी, और बहुत प्यारी प्यारी सी ड्रेस ले ली थी मैंने भी। तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना सारी ड्रेसेस, और इनकी ये ज्वेलरी वगैरह, गोपाल जी की और राधा रानी की सारी ज्वेलरी वगैरह कितनी अच्छी लग रही है। बहुत मन कर रहा था सारा ही ले लूँ, कितना उनको श्रृंगार करूँगी, कितना सजाऊँगी। तो इस तरीके से खूब हमने शॉपिंग भी करी, मतलब यहाँ की जो चीज़ें थी। और पांडे जी ने चंदन की माला खरीदी 108 मोती की, उसको फेरने के लिए, मतलब राधा नाम रटने के लिए, मंत्र जाप करने के लिए, और पापा जी ने भी खरीदी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।